Today, our topic is list view, how to create list view in Android applications. And first of all, what is list view basically and why we use list view? अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि लिस्ट व्यू होता क्या है बेसिकली। लिस्ट व्यू ये है कि आपके पास डाटा है, उस डाटा को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना। फॉर्मेट सिंपल वर्ड है लिस्ट, जैसे आप पहले भी सुनते आए हैं, लिखते आए हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि इस पूरे डाटे को अगर हम किसी लिस्ट की शक्ल में शो करवाएं तो उसको हम कहते हैं कि ये एक लिस्ट व्यू है। एक लिस्ट व्यू आपने लगा दिया। एंड्रॉयड स्टूडियो में लिस्ट व्यू बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कॉन्टैक्ट है, 500 है, 1000 है, 10,000 है, तो अगर वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े होंगे तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि किस दोस्त का नंबर कहाँ पड़ा है या किस फैमिली मेंबर का नंबर कहाँ पड़ा है। अगर इस चीज को ही आप पूरे डाटे को किसी एक लिस्ट की फॉर्म में शो करवा दो, और ये सारा जो काम है इसको हम बेसिकली लिस्ट व्यू कहते हैं। लिस्ट व्यू बेसिकली जो है एक क्लास ही है जो एक्सटेंड की जाती है एब्सोल्यूट लिस्ट व्यू से। इससे पब्लिक क्लास लिस्ट व्यू है ना, ये जावा के अंदर आप देख लेते हैं, जब आप क्लास क्रिएट करेंगे तो पब्लिक क्लास, तो ये एक्सटेंड हो रही होती है बेसिकली एब्सोल्यूट लिस्ट व्यू से। तो ये इसके ऑब्जेक्ट जो इसके बैकएंड पे यूज हो रहे होते हैं वो ये होते हैं जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट। व्यू इसमें आ रहा होता है, व्यू ग्रुप आ रहे होते हैं, इसमें विजेट आ रहे होते हैं, अडाप्टर व्यू जिसे बोलते हैं आप, या लिस्ट अडाप्टर बोलेंगे, ये आगे चल के पढ़ते हैं। और उसके बाद है एब्सोल्यूट लिस्ट व्यू आता है, और उसके बाद आपकी लिस्ट व्यू का विजेट आता है। ठीक है जी। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। मैं इसके अलावा और भी आपको बता देता हूँ कि लिस्ट व्यू इन एंड्रॉइड स्टूडियो डायग्राम में ये आपके पास लिस्ट डिस्प्ले है इस तरह। फॉर एग्जांपल जैसे उसने बनाई है फोन्स की और विंडोज की, एंड्रॉयड, आईफोन, अगर यही चीज किसी और फॉर्मेट में पड़ी हो तो आपको इसको पिक करना, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास जितना भी डाटा आता है, अगर उस डाटे को किसी लिस्ट की फॉर्म में डाल दिया जाए तो उसको हम बेसिकली लिस्ट व्यू कहते हैं। समझ आ गई होगी अब आप लोगों को लिस्ट व्यू होती क्या है बेसिकली। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अभी यूज करेंगे। इसमें आईडी होता है जो हर पैलेट में आप, जैसे आप बटन की आईडी सेट करते हो, टेक्स्ट व्यू की, एडिट टेक्स्ट की, सब की बटन आईडी। इसमें एक चीज होती है डिवाइडर। ये बेसिकली एक कलर ही होता है जो लिस्ट की आइटम्स को आपस में डिवाइड कर रहा होता है। इसी तरह डिवाइडर की हाइट होती है, वो आप पिक्सल में या डीपी में सेट कर सकते हैं। नॉर्मली 1 DP रख लेते हैं। एक इसका फीचर है एंट्रीज का। इसमें बेसिकली आप जो है किसी भी एरे के रिसोर्स को यहाँ पे आप बेसिकली एंटर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फुटर डिवाइडर्स इनेबल्ड कर सकते हैं, डिवाइडर फुटर के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना। हेडर डिवाइडर्स इनेबल कर सकते हैं। ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज करेंगे। उसके बाद इसमें आता है एरे अडॉप्टर। एरे अडॉप्टर बेसिकली क्या करता है कि आप डाटा पहले एरे में स्टोर करते हैं और उस डाटे को आप उठा के फिर जो है वो लिस्ट व्यू में शो करवा देते हो। एरे अडॉप्टर का मकसद ये होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यूज होने हैं।
हम पढ़ा रहे हैं और इसको नेटवर्क मैं बताता हूँ बेटा। अडाप्टर बेसिकली सबसे पहले बताता हूँ कि अडाप्टर होता क्या है। अडाप्टर होता है एक मॉडल। मॉडल का आपको पता होता है एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसमें डिफाइंड किया जाता है कि आपने ये करना है, वो करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक मॉडल दे दिया जाता है, ये एक मॉडल है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो जो अडाप्टर्स हैं बेसिकली मॉडल्स हैं, रूल्स हैं। और जो एरे अडाप्टर है, एरे अडाप्टर का ये है कि इसमें डाटा आप स्टोर करते हो पहले एरे में। एरे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लेते हो, स्ट्रिंग डेज समथिंग, स्ट्रिंग वीक, स्ट्रिंग कंट्री नेम समथिंग, कुछ भी ले सकते हो और उसको स्टोर कर लेते हो। स्टोर करने के बाद आप जो है उसको आगे फर्दर यूज करते हो। इसमें कुछ आर्गुमेंट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे ये फर्स्ट आर्गुमेंट है दिस का, ये दिस का आर्गुमेंट इसलिए यूज होता है कि ये स्पेसिफिक कर रहा होता है कि बेसिकली आप इसी एक्टिविटी के ऊपर हैं। सेकंड आर्गुमेंट जो होता है आपके पास वो एक्सएमएल फाइल होती है और टेक्स्ट व्यू होता है। ये जैसे एक्सएमएल फाइल ली है उसने r.layout.list_view, ये जो लिस्ट व्यू है ये वाला, ये बेसिकली आप एक एक्टिविटी आप एक बनाएंगे जिसमें आपने टेक्स्ट व्यू लगाया होगा, जिसका डाटा आप किसी स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका स्ट्रिंग एरे आ जाता है यहाँ पे, या इसको बोल सकते हैं आपके पास ये एरे में आपने स्ट्रिंग डाटा सेव करवाया हुआ है। इसमें इसमें कोड भी दे दिया, लिस्ट व्यू फाइंड व्यू एडिटर, लिस्ट व्यू को एडी फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे अडाप्टर सेट करना है। सेट अडाप्टर क्या होता है? सेट अडाप्टर ये होता है कि जो कुछ आपके इसमें है अडाप्टर में, जो चीज़ें आपने सेव करवाई हुई हैं उनको शो करवा दो। सेट अडाप्टर जब करते हैं तो आपको पूरा अडाप्टर के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो सारा शो करवा देता है। बाकी आगे मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन है, हम इस पे एक एग्जांपल करके देख लेते हैं यहाँ पे अपने पास। इसके लिए आपने दो एक्टिविटीज बनानी है, या अगर आपके पास मेन एक्टिविटी को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। तो मैं फॉर एग्जांपल इसका कोड जो है ना कहीं और मूव कर देता हूँ। सोर्सेज में जाके लेआउट्स में इसमें भी होगा। चलो जो कोड लिखा तो हुआ है इसको रहने देते हैं, और ये कोड सारा खत्म करके ना यहाँ पे हम लिखते हैं एक लिस्ट व्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिस्ट व्यू। इसकी लिस्ट व्यू की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट कर दो, इसको रैप कंटेंट कर दो, उसको क्लोज कर दो। इसकी आईडी दे दो, LV मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल लिस्ट व्यू। इसमें आ रहा था डिवाइडर। डिवाइडर आप इसको कलर के साथ कर सकते हो, एड कलर जैसे पहले प्राइमरी शो हो रहा है, यही लिख दो बेशक। इसके बाद होता है इसमें डिवाइडर की हाइट, वो आप फॉर एग्जांपल 1 dp दे दो। तो ये आपके पास जो है एक लिस्ट लगती है, यहाँ पे एक लिस्ट शो हो जाती है। यहाँ पे शो नहीं हो रही, पहले शो हो जाती थी, अब इन्होंने खत्म कर दिया। ये आपने लिस्ट जो है एक यहाँ पे लगा दी। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि एक आपने और एक्टिविटी क्रिएट करनी होती है। एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम दे दो लिस्ट व्यू। ओके, लिस्ट व्यू, बाकी सारी चीजें वही सेट रहने देनी। फिनिश कर दो इसको। ये इसके XML है, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा लेते हैं।
जो इसको हम शो करवाना चाहेंगे बाद में। लीनियर लेआउट लगाने के बाद ओरिएंटेशन लाजमी लगाना, तो एरर देता रहेगा आपको। टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, इसकी आईडी और इसकी आईडी मैंने दे दी टीवी। ओके, बाकी इसमें आप टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें प्रॉपर्टीज और सेट कर सकते हैं। फिलहाल जो है ना वो उसको ऐसे रहने देते हैं, या टेक्स्ट कलर ब्लैक कर देते हैं। चलो ब्लैक नहीं ऐड किया हुआ, इससे रहने दो, ये कलर नहीं होगा। चलो खैर वैसे रहने दो, यहाँ पे आपके पास वो टेक्स्ट भी है, एक टेक्स्ट लगा दो। कलर क्रिएट कैसे करते थे हम कर ही लेते हैं। वैल्यूज में जाके इसके कलर पे जाएं और यहाँ पे कलर क्रिएट कर दें। BLAC के ब्लैक हैश 690 सीखने का। सर वहाँ पे हम टेक्स्ट लगा रहे हैं सर, टेक्स्ट कलर आएगा वहाँ पे। ओह सॉरी सॉरी, दैट्स, थैंक यू। यार दिमाग क्या हुआ है। कलर ब्लैक टेक्स्ट का। अच्छा, ये हमने सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू लगाना था, इसका नाम दे दिया मैंने टीवी। और ये आपके पास एक मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे अपने लिस्ट भी लगा दी है। इस मेन एक्टिविटी के जावा कोड पे चले जाएंगे अब, और यहाँ पे आपने पहले कुछ काम किए हुए हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम लगाते हैं अपना कोड। उसके लिए क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना डेटाबेस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग मैं लिख लेता हूँ डेज इज इक्वल टू, जैसे संडे है आपके पास, ये स्ट्रिंग। सर हमने वहाँ पे लिस्ट व्यू की एक अलग से फाइल बनाई थी, और लिस्ट व्यू डॉट जावा भी है हमारे पास। अब हम सर मेन एक्टिविटी में क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? हम वो जो लिस्ट व्यू में जो डाटा है ना, जी आप किसी भी एक्टिविटी के ऊपर लिख सकते हैं, ये मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। सर इसको हम लिस्ट डॉट जावा में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, इट्स अप टू फिर यू, वही जहाँ पे, मर्जी। सर इसमें वहीं कोई पे अगर कर दें तो। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आपसे हो रही है कि आपने पहले तो मेन एक्टिविटी से डाटा जो उठा के आपने किसी और जगह पे रखा, वहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग की आपने दोबारा क्रिएट की, तो वो थोड़ा सा मिक्स हो गया कि वहाँ पे भी आपने लिस्ट क्रिएट की। चलो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप इसको कहीं भी बना सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। वो एक्सेल में जो लिस्ट आपने बनाई है ना, ये वाली, सॉरी इसका कहाँ गया है, ये वाली, ये आपने एक टेक्स्ट लगाया है, ठीक है।
अब हमने करना क्या है कि इस लिस्ट व्यू को उठाना है पूरी को, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उसको हम उठा कर शो करवाने लगे हैं सिर्फ मेन एक्टिविटी के ऊपर। सिंपल, अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे लिस्ट व्यू भी लगा सकते हैं, सारा टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसमें आएंगी। अभी एक एग्जांपल ये समझ लें, उसके बाद आपको और भी एग्जांपल इसमें आएंगी कि आप जो है लिस्ट व्यू विद आइकन्स कैसे लगाते हैं, बेस अडाप्टर कैसे लगाते हैं। अभी तो ये एक सिंपल चीज़ है, ठीक है। अभी दोबारा ज्वाइन करें क्लास 10 मिनट तक, मैं आपको दोबारा फिर इसका जो है ना वो स्टार्ट से करवाता हूँ।